आज मैं आपको पोली हाउस के क्रॉप सपोर्ट के बारे में जानकारी दूंगा। क्रॉप सपोर्ट में सबसे पहला पॉइंट है जो है कि क्रॉप सपोर्ट की हाइट क्या होनी चाहिए। तो क्रॉप सपोर्ट की हाइट ज़मीन के लेवल से 85 इंची ऊपर होनी चाहिए। 84 या 85 अपने को रखनी है, क्योंकि अपन जब भी पहली फसल उखाड़ते हैं या फसल कभी भी उखाड़ते हैं या जुताई वगैरह करते हैं तो अपने को ट्रैक्टर की जो जुताई करते हैं तो हुड खोल के अपन जुताई कर सके। बार बार अपने को क्रॉप सपोर्ट को ऊपर नीचे नहीं करना पड़े, इसके लिए अपने को 84 इंच की हाइट रखनी ज़रूरी है। तो अपने को बार बार ये इसको ऊपर नीचे नहीं करना होगा। इसके बाद में मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। जो अपना मेन वायर होता है, क्लच वायर, मेन जो दोनों तरह साइड में, उसको अपन 8 mm GI क्लच वायर उसकी जगह अपन काम में लेते हैं ये। और ये अपन नट बोल्ट और स्मॉल पत्ती, ये तीनों चीज़ों के साथ में लेकर करते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 8 mm जो वायर है, ये GI है और क्लच वायर है। ये अपन इस तरह लगाएंगे, नट बोल्ट और स्मॉल पत्ती तीनों लगा के अपन आगे चलते हैं। इसके बाद में जो हर 4 मीटर पे अपन सपोर्ट देते हैं, तो ये अपन आगे वाला देते हैं PVC कोटेड 3+2। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये है PVC कोटेड 3+2। इसमें 3 mm GI क्लच वायर और 2 mm PVC कोटेड। ये अपन इसलिए लेते हैं PVC कोटेड की अगर अपन बार बार स्प्रे करते हैं तो इससे GI में जंग लग जाता है और फिर उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ये उसकी जगह सबसे बेस्ट है। इसके बाद में अपन बात करते हैं ये मोनोफिलामेंट की। तो ये मोनोफिलामेंट भी अपन इसीलिए लेते हैं कि इसमें स्प्रे से बार बार जंग नहीं लगता है। और इसको महंगा बताते हैं लोग, सभी फार्मर्स महंगा बताते हैं कि ये महंगा पड़ता है, लेकिन ये महंगा नहीं है, क्योंकि इसमें 50 किलो में काम में हो जाता है। और अपन इसकी जगह GI लेते हैं तो GI 200 किलो लगता है और वो 2 फसल में वापस ख़राब हो जाता है, क्योंकि उस पर अपन बार बार स्प्रे करते हैं तो जंग आ जाता है और जंग आने के बाद उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। देखो, अपन ने सभी जगह PVC कोटेड लगा रखा है और इधर भी मोनोप्लाइमेंट अपने, तो इसका बार बार खर्चा नहीं आता है। अगर अपन इसकी जगह, जैसे ये 3 mm मोनोप्लाइमेंट है, इसकी जगह अगर अपन GI लेते हैं तो GI 2-3 साल चलता है और फिर वही 20,000 की लेबर का खर्चा आ जाता है कि उसमें जंग आके वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में PVC कोटेड के बारे में मैंने आपको बता दिया। PVC कोटेड इसीलिए अपन लेते हैं। देखो, ये चल रहा है, इसमें कोई कहीं भी जंग नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर PVC कोटेड है, ना टूटेगा। फिर अपन बात करते हैं सपोर्ट के लिए रस्सी। तो ये देखो, ये रस्सी है, सभी जगह बंधी हुई है, क्योंकि अगर ज़्यादा वेट आए तो बीच से भी वायर झूलेगा नहीं कभी भी। और इसके नीचे से अपन जुताई करते हैं तो आराम से ट्रैक्टर निकल जाता है हुड हटाने के बाद में, तो अपने को बार बार ऊपर नीचे नहीं करना होता है। अब अपन चलते हैं दूसरी तरफ। ये देखो, सभी वायर PVC कोटेड हैं 3+2। और देखो, ये भी मोनोफिलामेंट है 3 mm सारे, कोई समस्या नहीं है इसमें। इसकी जगह GI में वही जंग लगना, फिर 2 साल बाद में हटाओ। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि ये सस्ता पड़ता है GI से। वो 200 किलो GI लगता है, ये 50 किलो में काम में हो जाता है इसमें। दूसरी तरफ अपन दिखाएंगे, वही सेम चीज़ है। देखो, ये 8 mm क्लच वायर है, ये वही नट बोल्ट में लगा रखा है। इसी तरह अपन सारा सपोर्ट करते हैं और इससे मजबूताई भी होती है। अगर होल से अपन लेते हैं तो ये बार बार हिलने से कट जाता है, इसलिए अपन इसको स्मॉल पत्ती और नट बोल्ट लगा के करते हैं। तो ये पोली हाउस का क्रॉप सपोर्ट हो गया। इसमें एक चीज़ और भी है जो भी अपन अपनी कर सकते हैं और करते भी हैं। जैसे यहाँ चमोटा लगाना होता है वायर के दोनों के, इन दोनों के, तो ये इधर उधर हिलता नहीं है। अपन जहाँ भी चाहे वहाँ सेट कर लेते हैं एक बार आराम से।